सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं कुछ अन्य जानकारियाँ लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नागरिकों के लिए न्याय, सत्यता, स्वतंत्रता, समरूपता एवं भ्रातृत्व प्रदान करने वाले भारत में सर्वोच्च विधान की स्वीकृति दिवस पर भारतीय संविधान के निर्माताओं एवं सहयोगकर्ताओं को सादर नमन। तो सभी को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर आपको कुछ संविधान के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा के निर्माण हेतु विभिन्न समितियां बनी थी। उन समितियों को किसने बनाया और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, और वो समितियां कौन कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। सबसे पहले देखेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति तो इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। संघ समिति इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति तीनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला आता है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक इसके अध्यक्ष भी सरदार जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी जी। कौन थे? JB कृपलानी जी। विधि सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे BN राव जी। BN राव जी। आगे बढ़ते हैं। आगे है संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से किया गया। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से किया गया और 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिनिधि को चुना गया। 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिनिधि को चुना गया। संविधान के कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? 389। कितनी थी? 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के थे 292। कितने थे? 292। चीफ कमिश्नरी प्रांतों के थे 4। कितने थे? चीफ कमिश्नरी प्रांतों को कितने थे? 4, जिसमें दिल्ली, अजमेर और पूर्व और बलूचिस्तान। कौन से थे? बलूचिस्तान। देशी रियासत के थे 93। कितने थे? 93। ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांतों के कितने थे? 296 सदस्यों में से सामान्य थे 213, मुस्लिम थे 79 या फिर 79 और सिख थे 4। सामान्य थे 213 और 79 और मुस्लिम थे 79 और सिख थे 4। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 9। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 9। और SC थे 26, ST थे 33। कितने थे? 33। हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ। B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। सच्चिदानंद सिन्हा का निर्वाचन बिहार से हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बिहार से। अब देखते हैं भारत के संविधान के बारे में, कैसे बना, क्या हुआ, कब इसका पूरा तैयार हुआ। 1895 बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की स्थापना की बात की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की
की स्थापना की बात की थी। 1922 को गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया। गांधी जी ने स्टेटमेंट क्या दिया था? भारत के भाग्य का निर्माण भारतीय स्वयं करेंगे। भा, भारत के भाग्य का निर्माण भारतीय स्वयं करेंगे। भारत का संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होना चाहिए। भारत का संविधान भारतीय की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। कब कहा था? 1922 में। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा की स्थापना की जाए। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि संविधान सभा की स्थापना की जाए। 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की स्थापना की बात की गई थी। 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की स्थापना की बात की गई थी। कब की गई थी संविधान सभा की स्थापना की बात? 1936 में। कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की स्थापना वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? कि संविधान सभा की स्थापना वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। कब कहा था? 1938 में। 1940 में अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की बात की थी। अंग्रेजों ने कब पहली बार संविधान सभा की बात की थी? 1940 में। 1942 में क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा संविधान बनाने की बात की गई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा संविधान बनाने की बात की गई थी। अगला है 1946। 1942 का 1946 कैबिनेट मिशन स्कीम के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद स्वामी जी। कौन थे? सच्चिदानंद स्वामी जी। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे है 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसको टाइम कितना लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। खर्च कितना आया था? 63,96,729 रुपये। 63,96,729 रुपये इसमें खर्च आया था। आगे है 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन था। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और 15वां एक्ट लागू किया गया था। 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन हुआ, जिसमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान और 15 एक्ट लागू किए गए। ठीक हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बनाया गया। इसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन योजना में कहा गया कि यदि तुम विश्व युद्ध में साथ दोगे तो विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन की अनुमति दी जाएगी। ये बातें कही गई थी।